आज सुबह गुरुजी बोले चेले से, चेले नया साल आ रहा है, एक अच्छी नई ताज़ा बात समझ सुन। देख, ये जो समझ है ना, इसकी एक लिमिट होती है, सीमा होती है। तो हर बात समझ में आए ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसी अद्भुत वंडरफुल बातें होती है जो समझ के बंद होने के बाद शुरू होती है। उसको जानने के लिए अपने अंदर एहसास पैदा कर, सेंस पैदा कर। जो प्रकृति की, नेचर की लैंग्वेज है, जो ईश्वर परमात्मा की लैंग्वेज है, वो सेंस वाले लोगों को समझ में आती है, जिनमें एहसास होता है। दिमाग से और ये लॉजिक से और ये तिकड़म लगा के और उसको पकड़ना चाहते हैं ना, उनकी बस की बात है। जैसे खुशबू है, तो जो हवा ले रहे हैं वो तो वही है। इत्र फैला हुआ हो तो उस हवा में खुशबू आ जाती है। ऐसे ही जो भगवान है, जो नेचर है, उससे जुड़ने के बाद कुछ सेंस जब पैदा हो जाए अपने में, जुड़ने के लिए तो उससे प्रेम करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। फिर सेंस पैदा होता है, एहसास पैदा होता है। फिर उस एहसास से इस दुनिया को देखो तो ये वंडरफुल लगती है। हर पल ये सोचना चाहिए, एहसास वाले आदमियों के लिए बात ये है कि भाई अब क्या वंडर, क्या अद्भुत, क्या आश्चर्य ऊपर वाला करेगा मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए। अब जैसे बच्चा है, हर कोई पैदा होता है तो वो बेचारा दांत भी नहीं होते हैं, बोल भी नहीं पाता है, खड़ा भी नहीं हो पाता है। अब उसके लिए भी ऊपर वाले ने सब कुछ लिख दिया होता है, माँ बाप लिख दिए होते हैं और उसका आगे फ्यूचर भी लिख दिया होता है। लेकिन वंडरफुल बात यह है कि उसको पता नहीं होता है कि वो कहाँ से आया है। जब एक नया जन्म ले लेता है तो उसको पुराना याद नहीं रहता है। तो ये क्या है कि लेकिन वो जीता है, वो देखता है क्या वंडर है मेरे लिए। वो बच्चा कैसे ग्रो होता है, वो हर पल देखता है कि अब क्या अद्भुत होगा। उसमें दिमाग नहीं होता, लॉजिक नहीं होता है। ये तिकड़मी किताबी जो कॉलेज स्कूलों की पढ़ाई ये नहीं होती उसमें। उसमें एक आश्चर्य होता है, एक सेंस होता है, अब क्या होगा। अच्छा, अभी ये मेरे आसपास के लोग ऐसे कर रहे हैं, मैं भी इनकी तरह बोलूं, ये चल रहे हैं, मैं भी खड़ा हूँ। वो ऐसे आश्चर्य करके वो अपने एहसास से, अपने सेंस से ग्रो करता है। तो उसके बाद ठीक है, वो जब दुनियादारी समझने लग जाता है तो वो दिल का एहसास कम हो जाता है उसका, या दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। जैसे वो होता है ना, मछली को डंडे मार के मार दो, वो पेड़ पे नहीं चढ़ेगी, मर जाएगी। ऐसे ही बहुत सी बातें होती है। वो बचपन जो है ना, जो भोलापन है, जो प्योरिटी है, इनोसेंस है, वो मर जाती है धीरे धीरे। दुनिया का आजकल परवरिश करने का, कोई भी ह्यूमन का ग्रो करने का तरीका है ना, बहुत ही क्रूर है। स्कूल से लेके माँ बाप भी कहते हैं इसकी नकल कर, वो देख पड़ोस का ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, भालू पेड़ पे चढ़ रहा है, खरगोश बिल खोद रहा है, तू भी कुछ कर। वो बच्चा जो इनोसेंस वंडरफुल के मतलब प्लेटफॉर्म पे होता है कि भाई सब कुछ जो है ना, कोई ताकत है, उसका एहसास रखता है। वो कहता है कि वो सब कर रही है, वो जान रहा है, वो उसमें पूरा ज्ञान है कि कैसे ग्रो करना। कोई माँ बाप थोड़ा ना एक दिन में कहते हैं कि चल खड़ा हो, नहीं तो घर से निकाल दूंगा। उसको टाइम लगता है, वो देखता है, सीखता है, उसमें ताकत गेन करता है, वो वंडर से ताकत गेन करता है। और वो जुड़ा हुआ होता है परमात्मा से, तो वो अंदर ही अंदर सारी सीक्रेट, ईश्वर सीक्रेट है, भगवान सीक्रेट है, क्योंकि वो सब जगह है यार, सब जगह छुपा हुआ है वो, लेकिन है सब जगह। ऐसे ही जो हमारी सोल है या हमारी एग्जिस्टेंस है, हमारा जो हम खुद हैं, वो भी सीक्रेट है। वो बॉडी में रहता है यार, ये भी करता है, वो भी करता है यार, सांस भी ले रहा है यार, खाना भी पचा रहा है यार। तो बच्चे की बात करते हैं तो वो बच्चा उस जो इनोसेंस से, प्योरिटी से ग्रो करता है ना। वो जैसे ही थोड़ा सा देखते हैं ना आजकल के माँ बाप, समाज, स्कूल, हाँ ये अब थोड़ा सा झेलने लायक हो गया, अब उसको उस समय में फीड सही करना, उसी तरह की फीडिंग देना जिस तरह से वो अभी तक हुआ है। 2-3 साल, 4 साल का हुआ है, उसके आगे उसको 5 साल का हुआ है,
उसके आगे उसको उसी इनोसेंस में रखना और फीडिंग देना, वो तो उसको वंडरफुल बना देगा, दिव्य बना देगा, डिवाइन बना देगा, अद्भुत बना देगा। लेकिन वो होता नहीं है। तो कुछ चल के स्कूल में वही भेड़, बकरी, उल्लू, तोता, मैना, कौवा, सारे स्कूल में एक लाइन में बैठो, सारे उसमें एक लाइन में बैठो और सब एक तरह घास चरो। कोई ये नहीं खरगोश गया मैं तो गाजर खाऊं, काहे की गाजर, चल घास खा। कौवा गया मैं ये तो नहीं कुछ नहीं। कोयल गया ये सवाल ही नहीं। सबको एक डंडे से सारा मार मार के उनको स्कूल में दबा दिया जाता है। और घर में भी माँ बाप भी कोई मतलब ज़्यादा ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं करते हैं। वो भी कोई दूसरा बच्चा स्कूल जा रहा है तू भी जा, दूसरा बच्चा ये कर रहा है तू भी कर, ये तो वो तो ऐसे करने लग गया, वो तो ऐसे। अरे वो बच्चा एक जो अपने यात्रा चालू कर रहा है उसको, उसका वंडर मत मारो, उसकी जो सेंस है वो मत मारो, उससे वो क्या सीख रहा है, क्या ग्रो कर रहा है, वो सीक्रेट ताकत है वो उसको कर रही है। और जैसे मैंने कहा कि सब सोल सीक्रेट है वो भी। तो उस तरह से चेला तू वो अपनी ज़िंदगी में वंडरफुल बन, एकदम हर चीज़ पे ना आश्चर्य कर कि नया दिन आया है, ये एक नई बात है, ये अद्भुत बात है, इसको मैं समझ नहीं सकता, इसको मुझे देखना है, जानना है, महसूस करना है, एहसास करना है, इसका रियलाइज़ करना है कि अब क्या होता है। तो इस तरह से तू अपना जो है वो बना कि हर चीज़ बुद्धि के समझ के, दूसरे जो कर रहे हैं उसकी नकल के दायरे में नहीं आती है। जो बड़ी चीज़ें होती है, अद्भुत चीज़ें होती है, वो हमेशा सीक्रेट रहती है, वो टाइम आने पे ओपन होती है। और उसके लिए तैयार रहना, मतलब वंडरफुल रहना एकदम। और यार देखो क्या होता है।